हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz. So let us assume, हम यहाँ पर क्योंकि 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स को एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेते हैं। Let number of boys be x and girls be y. As according to the question, it is given that 10 students, there are total 10 students, मतलब कि girls और boys को मिला करके 10 students हैं। x plus y is equals to 10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने अज्यूम कर लिया। सेकेंड कंडीशन गिवन है इसमें, if the number of girls is 4 more than number of boys, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है बॉयज से, मतलब गर्ल्स का नंबर 4 ज़्यादा है इनसे, बॉयज से। गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से, 4 ज़्यादा है, तो अगर हम गर्ल्स में से बॉयज़ को माइनस करेंगे तो 4 बचना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन रहेगी y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लिया ना। इन्होंने हमको बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टुक पार्ट इन द क्विज एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। हमको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं। x विल बी इक्वल टू 10 माइनस वाई, और यहाँ पर हम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ले लेंगे x एंड y से y हमने 10 रखा या 5 रख दिया, y 5 रखा तो x भी 5 आ जाएगा, y हमने 4 रखा तो x हमारे पास 6 आ जाएगा, y हमने रखा 6 तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमने किया y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, यहाँ पर भी हमने एक्स वाई 3 वैल्यूज एटलीस्ट कंसिडर करनी है। y x की वैल्यू मैंने -1 डाली, यहाँ पर -1 डालूंगा तो 3 आएगा, x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो यहाँ पर डालेंगे तो 4 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 डाल दी तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, 0 + 4 4। ठीक है, अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। 0 1 2 3, हम देख लेंगे x पे हमको मैक्सिमम 6 चाहिए, 4 5 6 7 एंड x में नेगेटिव वैल्यू -1 तक ही है तो नो नीड टू प्लॉट मोर वैल्यूज, यहीं तक छोड़ देंगे इसको। सेम y में हम चेक कर लेते हैं, y पॉजिटिव में हमारे पास 6 तक है तो 1 2 3 4 5 6 एंड y नेगेटिव है ही नहीं हमारे पास, तो नेगेटिव हमको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे हम ग्राफ पेपर भी सेव कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास x में 5 y में 5, x 5 ये रहा और y 5 ये रहा, जहाँ पर मैच करेंगे डिलीट करेंगे तो ये पॉइंट हो गया। x 6 है, x 6 ये रहा और y 4 है, y 4 यहाँ पर दिस पॉइंट x 4 ये रहा और y 6 ये रहा, ये हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसका ग्राफ x -1 है, x -1 ये रहा, y 3 है, y 3 ये रहा, x 1 है, x 1 ये रहा एंड y 5 है, x 1 एंड y 5 ये आ गया। x 0 है, x 0 ये रहा और y 4 है, y 4 ये रहा। ठीक है, 0 4 यानी यहीं पर हो जाएगा। ये हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अभी ये तीनों पॉइंट्स और ये दोनों लाइन, ये तीनों पॉइंट्स जो लाइन बनी है ये मीट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स को आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसे जहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे और ये मीट कर रहे हैं, जैसे कि
लगभग यहाँ पर, और आई थिंक ये इधर कहीं पर मीट करना है। ग्राफ में तो वी गेट एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ग्राफ पे हमारे पास इक्वल ब्लॉक्स रहेंगे, यहाँ पर हमने इक्वल इंटरवल पे नहीं कर रखा है, ठीक है। ग्राफ में हमारे पास इसका एक्यूरेट एकदम आंसर आ जाएगा। तो ये एक्स में आई थिंक ये क्रॉस कर रहा है 3 पे, और वाई में ये यहाँ पर शायद 7 होगा, तो 7 में क्रॉस कर जाएगा। तो वाई हमने क्या एज्यूम किया था, वाई हमने एज्यूम किया था गर्ल्स, तो इसका मतलब गर्ल्स हमारे पास होनी चाहिए 7, और बॉयज़ जो है हमारे पास वो होनी चाहिए 3। 3 boys and 7 girls is the answer of this question. You can pause the video to note it down. Now question number 2, first point. Question number 2 is that on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether the equation represent intersecting points, parallel or coincident. हमको दो इक्वेशंस गिवन है, हमको ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो हम इनको रेशियोज को कंपेयर करेंगे। दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज c1, a2, b2, c2, ठीक है। तो हम यहाँ पर a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करेंगे। a1 5 है, b1 a1 a2 7 है, तो 5 अपॉन 7 आएगा। हमने b1 अपॉन b2 कैलकुलेट किया, तो b1 माइनस का 4 है, और b2 इज 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, है ना। और हमने c1 अपॉन c2 भी कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 8 अपॉन -9, मतलब कि माइनस का 8 अपॉन 9। हमेशा जो साइन होता है नेगेटिव साइन, वो न्यूमरेटर के लिए होता है। डिनोमिनेटर अगर -8 अपॉन -9 आ रहा है, तो इसको हम -8 अपॉन 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ से कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, क्योंकि a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 5/7, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -2/3। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और हमको ये मालूम है कि ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, और जब भी लाइन यूनिक सॉल्यूशन होती है तो उनका ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर ये, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका आंसर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। हमने कंडीशंस पढ़ी थी, अगर यहाँ पर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता, तो कोइंसिडेंट लाइंस थी, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। एंड इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है वो हमको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्कस अबाउट द कंडीशंस। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट बाय दीज इक्वेशंस वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था कि कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब जहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। दो ही सिचुएशंस में हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है, एक तो होती है मैनी सॉल्यूशन के लिए, है ना, इस वाले सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, और दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए और मैनी सॉल्यूशन के लिए हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन है तो उसके लिए होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमको यहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। राइट हैंड साइड 0, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया ताकि हम a1 b1 c1 कैलकुलेट कर सकें। a1 अपॉन a2 is 3 upon 2, b1 upon b2 is 2 upon -2/3। आई टोल्ड यू माइनस का साइन डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन उसका मीनिंग वही होता है, न्यूमरेटर में लगता है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम न्यूमरेटर में -2 लगा देंगे एंड कैलकुलेट द c1 वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। तो इट इज -5 upon -7 मतलब 5/7। तो हमने यहाँ पर देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। Therefore यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होंगे, तो इट इज
is 10. You can pause the video to क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कर रहे हैं, है ना। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of the garden. तो रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, उसकी हमको बोला है इन्होंने कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width. तो हम विड्थ को यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं. लेट द विड्थ बी x. अब विड्थ x है और लेंथ 4 मीटर मोर है उससे, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x + 4. ठीक है, अभी पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका, और कंडीशन वहाँ पर दे रखी है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36. मतलब कि पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, पेरीमीटर तो आएगा 2l + b. l है हमारे पास x + 4, b है हमारे पास x, तो पेरीमीटर आया 2x + x is 2x and +4. ये पेरीमीटर आया, और इस पेरीमीटर का हाफ करना है. इस पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे. हाफ द पेरीमीटर बोला, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर हो गया हमारे पास 2x + 4. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इतना बचा. इसको रखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर 36 के बराबर रखेंगे, तो 36 = 2x + 4. और हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस निकालने हैं. तो पहले हम अगर x निकाल लेंगे तो x से हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल जाएंगे. ठीक है, सॉल्व कर लो. 4 को इधर लाएंगे तो 36 - 4 होएगा. हमको मालूम है प्लस साइन है, वेरिएबल्स के साथ ये प्लस में इक्वल साइन को जंप करेगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 = 2x. x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वल साइन को जंप करेगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 32/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16. ये x की वैल्यू हम लेंथ में डाल देंगे और लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. तो लेंथ आ गई हमारे पास 16 + 4 दैट इज 20 मीटर. तो दीज आर द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है कि हमको ये इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, और हमको ऐसी लाइन की इक्वेशन के एग्जांपल्स देने हैं जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो. मतलब अगर हम इस लाइन का और यहाँ पर जो एक लाइन लिखेंगे उसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो इंटरसेक्ट करें आपस में. ठीक है, तो इसके लिए हमको मालूम है इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए कंडीशन क्या होती है. कंडीशन होती है a1/a2 ≠ b1/b2. तो हमको क्या करना है यहाँ पर, a1/a2 मतलब जो सेकेंड इक्वेशन में लिखूंगा उसमें a1/a2 का रेशो और b1/b2 का रेशो मैच नहीं होना चाहिए, दे आर अनइक्वल. ठीक है, और अनइक्वल केवल रेशोज सिंपल अगर हम साइन उनके चेंज कर दें देन ऑल्सो दे विल बिकम अनइक्वल. जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूँ 2x, ठीक है, तो ये आएगा 2/2, और यहाँ पर मैं लिख दूँ -3y - 8 = 0. मैंने केवल क्या किया, सेकेंड वाली इक्वेशन में साइन चेंज कर दी. अगर मैं यहाँ रेशो कैलकुलेट करता हूँ, a1/a2 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी 2/2, यानी कि 1/1. ठीक है, b1/b2 निकालूंगा तो क्या आएगी वैल्यू 3/-3, यानी कि -1/1. तो क्या 1 और -1 इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन है और लाइन इंटरसेक्ट करेंगे. ये दोनों लाइन के अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, कट करेंगी कहीं ना कहीं पर. ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट एग्जांपल्स. हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं. मैं यहाँ ले लूँ अगर 2x था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3x ले लिया, इधर मैं ले लेता हूँ 2y प्लस माइनस कुछ भी कर लो 10 = 0. हमको तो केवल ये रिलेशन से मतलब है, ये वाले रिलेशन से, बाकी c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. तो हमने लिया a1/a2 मतलब कि 2/3
b1/b2 मतलब कि 3/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। ठीक है, तो सिमिलरली इसके दो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी ऐसे ही करना है हमको। जैसे कि सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइंस का एग्जांपल दे दूँ, तो इसी के साथ अगर हमको पैरेलल लाइंस लेना पड़े तो पैरेलल लाइंस का क्या एग्जांपल ले सकते हैं? पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, मतलब नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है। लाइंस इसमें ऐसे बनती हैं, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो इसमें हमको क्या करना है? हमको ये दोनों रेशियोज इक्वल रखने हैं, लेकिन c1/c2 डिफरेंट रखना है। तो हम कोई भी एनी इक्वेशन यू कैन टेक। से अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 4, हमने देखा 2/4, a1/a2 2/4 यानी कि 1/2 आया। b1/b2 को भी हमको कितना लाना है? 1/2 ही लाना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी उसमें 6y करना पड़ेगा। तो हमने 6 6y लिख दिया मैंने यहाँ पर, और अपॉन 3/6 लिख दिया, 3/6, तो 1/2 आ गया। अब हमको क्या करना है? c1/c2 जो है, c1/c2 ये इनके बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 है, इधर मैं 8 लिख देता हूँ, माइनस का 8 है, यहाँ प्लस का 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -8/8 कितना आएगा? -1 आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन इसकी वैल्यू c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन का हम एग्जांपल ये दे सकते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। इसमें हमको दे रखा है कि ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये दो इक्वेशंस के हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सेस को कट करेंगे ये ग्राफ, और उससे जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के हमको उसको रीजन को हमने शेड कर देना है। तो हमको सिंपली ये दो इक्वेशंस को ग्राफ सॉल्व करना है। तो x, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 है ना, दोनों टर्म्स को मैंने इधर भेज दिया, और यहाँ पर मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3, y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x 1 आ गया, y की वैल्यू मैंने -1 रखी तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 रखी तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को। यहाँ पर हम 2y इज इक्वल्स टू 12 और 3x को उधर लिया लेते हैं, 12 - 3x हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू हो जाएगी 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी हम 3 कंडीशन सॉल्व करके x y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने मैं 0 रख देता हूँ, x की जगह 0 रखूँगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 12/2 मतलब 6 बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई 6 जब x 0 रखा था। अगर हम यहाँ पर 4 रखें तो देखो 3 × 4 कितना आएगा? 12, 12 - 12 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्या रखा था हमने यहाँ पर? 4, 3 × 4 12। ठीक है, कोई और वैल्यू रख सकते हैं। हमको ऐसा सोचना है कि हमारे पास नंबर बहुत बड़े ना है, अगर मैं नेगेटिव नंबर लिखूंगा तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ, से मैं रख देता हूँ, और यहाँ पर 3 रख देता हूँ। तो 3 × 3 9। तो अगर मैंने y की x की वैल्यू 3 रखी तो 3 × 3 9 हो गया, 12 - 9 किया, कितना बचेगा? 3। डेसिमल्स में आ रहा है, चलो हम इसकी कोई और वैल्यू रख देते हैं, हम रख देते हैं 6 रख देते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम डेसिमल में कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेसिमल में भी कैलकुलेशन की जा सकती है, पर फिर भी हमने इसमें यहाँ पर कोई और वैल्यूज ले लिए होल नंबर, ताकि आंसर हमारे पास होल नंबर में है। तो 3 × 6 18, 12 - 18 करेंगे तो 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस के 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर किया 3 × 6, 3 6 या 18, -18, 12 - 18/2, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3 आ गया, राइट। ओके, तो हमारे पास ये आगे इसके हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ये ओरिजिन हमारे पास x की जो
सबसे बड़ी वैल्यू है वो 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज 6 हैं, तो हम y की भी 6 वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास y की -1 है और x में भी -5 है, -3 है, -1 -2 -3 तक प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम फर्स्ट वाली इक्वेशन की कोऑर्डिनेट प्लॉट कर रहे हैं। x1 है, x1 रहा और y0 है, x1 है y0 है, मतलब यहीं पर आ जाएगा। x0 है और y -1 है, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू। फिर x2 है, x2 और y 1 है, x2 y1 मतलब यहाँ पर आ गई, इसको हमने प्लॉट कर दिया। सेम फॉर दिस x0 ये रहा, y6 है, y6 ये रहा, x4 है, x4 ये रहा और y0 है, तो यहीं पर रहेगा पॉइंट। x6 है, x6 है और y -3 है, y -3 कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये ट्राइंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसको हमको क्या करना है, शेड करना है। Like this you have to solve this question. I hope you understand. In next class we'll do another exercise of this chapter. Thank you.